इन दोस्तों, फेलियर स्टूडेंट चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हमने मैथ का टॉपिक लिखा है, आप लोग देख रहे होंगे नंबर सिस्टम। जो भाई और बहनें हैं जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो सीटेट में ये नंबर सिस्टम आता है, जो कि हम एक बहुत ही ट्रिक के माध्यम से इसको समझाएंगे। क्योंकि हम लोग जो भी पेपर देते हैं उसमें मैथ हमेशा आता है और अच्छे लेवल का मैथ आता है। और हमने देखा है सीटेट का, जो कि जल्द ही पेपर है, तो सीटेट में जो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के आते हैं हमने देखा है पिछले 3-4 साल का। तो बहुत ही छोटा सा ट्रिक है और बहुत ही छोटे से तरीके से आप लोग सीख सकते हैं इसको। तो आप लोग एक बार देखिए इसको, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्या पूछेगा कि इकाई अंक क्या हो सकता है। फिर देता है कि विभाज्यता का नियम, कि ये संख्या 3 से कौन सी विभाजित होगी, कौन सी नहीं होगी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे ही है। बस थोड़ा सा आप लोग अगर इसको पढ़ेंगे तो कई घंटे में पढ़ लेंगे। हम इसको दिखाते हैं कि कैसे 5 से 6 मिनट में आपको बोलते हैं 90% तक सवाल सही करने का। मैं दावा कर रहा हूँ, इसको देख लीजिए। आप 100% नहीं, लेकिन 90% चांस है कि उसको सही करके ही आएंगे। 10 मिनट का वीडियो रहेगा, आप लोग इसको देखिए। तो ये देखिए लिखा भी है सीटेट MTS GD। ये जो MTS है ये 10th लेवल का है, ये भी 10th लेवल का है। तो इसमें जो संख्या पद्धति आती है वो ऐसा नहीं कि जो पेपर ग्रेजुएशन में पूछता है बहुत टफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। अगर इकाई अंक पहले देखिए, इसमें देता है यूनिट डिजिट, पूछता है कि इकाई का अंक क्या हो सकता है। तो आप कोई भी एक सवाल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 212 गुणे 513 गुणे 403, अगर ये संख्या दिया हुआ है और आप लोगों से पूछता है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो अब ये पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। इकाई का अंक पूछा है, इकाई का अंक देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक। इसको उठाइए, इसमें गुणा करिए। द्वितीय क्या है 6, इकाई अंक 6 आ गया। अब इसको उठाइए, इसमें गुणा कर दीजिए। 6 के 18। आपसे पूछा क्या है इकाई अंक, इकाई अंक क्या हो गया 8। बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक। एक और आप लोग देख लीजिए। इसमें ज्यादा क्या होता है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको इकाई का अंक पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए 210 दे दिया, अब इसके आगे कुछ भी दे आपको कि हमको ये बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा। वो कितनी भी संख्या लेकर चला जाए, अगर आपको कहीं भी 0 दिखाई दे दिया तो आप बिना सोचे ऑप्शन में 0 होगा इकाई अंक के लिए, आप उसको टिक कर दीजिए। अगर क्वेश्चन में 0 है तो उसका आंसर भी 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर आप 0 से गुणा कर देंगे ऑटोमेटिक वो 0 हो ही जाएगा, ठीक। या तो फिर देखेंगे आप, एग्जामिनर बहुत छोटा ही क्वेश्चन पूछता है, बस तरीका नहीं मालूम होता है। जैसे अगर कोई भी संख्या है, जैसे मान लें 215 और यहाँ पे अगर दे दिया 102 और इसके आगे कुछ भी दे दे, अब मान लीजिए 9 दे दिया, फिर 6 दे दिया, ऐसे कुछ भी देता जाए उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अगर कहीं भी क्वेश्चन में इकाई अंक एक तरफ 5 दिखाई दे दे और एक जगह 2 दिखाई दे दे, अगर ये दोनों संख्याएं अगर एक साथ हैं उसका भी आंसर 0 होगा। बस यही सब है। आप लोग उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर में तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो हमें लगता है कि आप लोग इकाई अंक निकालना सीख गए होंगे। और एक